हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग वाला क्रेन होता है जिसको ईओटी क्रेन बोलता है। जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएगा इंडस्ट्रियल में तो उसको ईओटी क्रेन का बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो क्रेन ऑपरेटर के लिए भी जाएगा तो उसको क्रेन का बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसका बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेगा। जो हमारे ईओटी क्रेन रहता है वो ईओटी क्रेन में क्या क्या चीज लगा रहता है। तो पहले आपको बेसिक चीज जान लेना पड़ेगा। जो हमारा ईओटी क्रेन होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन उसको बोलता है। ईओटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ईओटी क्रेन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एक नंबर में आपका सवाल हो गया है। तो मैं आप लोग को पहले जो क्रेन रहता है, क्रेन पे हमारा क्या क्या पार्ट्स है वो आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि वो आप नहीं जानेगा तो आपको बेसिक पता नहीं चला। उसका बाद हमारा जो क्रेन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं बाद में आप लोग को समझाऊंगा और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग को मैं प्रॉपरली समझाऊंगा। आज मैं ईओटी क्रेन में क्या क्या चीज लगा है तो उसका बेसिक नॉलेज मैं आप लोग को दे देता हूँ जो इंटरव्यू में पूछेगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए तो भी आप लोग को पूरा समझ में आएगा ईओटी क्रेन में क्या क्या चीज लगा है। तो पहले हमारा क्या है इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में, पहले हमारा क्या इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है। तो आप लोग को इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा ईओटी क्रेन चलता है उसमें क्या क्या पैनल लगा है। आप इलेक्ट्रिकल पैनल तो बोल दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पैनल में आपका अलग अलग पैनल आता है। तो उसका बाद हमारा देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल का अंदर में हमारा पीपी पैनल आता है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव पैनल बोलता है। उधर हमारा क्या मेन सप्लाई 415 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। उधर हमारा एमसीसी भी लगा रहता है, जो हमारा 400 एम्पियर का भी हो सकता है, उसका छोटा भी हो सकता है। उसका बाद हमारा एक मेन कॉन्टेक्टर लगा रहता है। तो उसी से हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर, जो हमारा प्रोटेक्टिव पैनल है। तो मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ, उसका डिटेल्स में बाद में बताऊंगा प्रोटेक्टिव पैनल क्या होता है। वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। अभी क्रेन ऑपरेटर का जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछता है तो उसका बारे में हम डिटेल्स बोल रहा है। उसका बाद हमारा क्या है दोस्तों, ये मेन होइस्ट का एक पैनल होता है। मेन होइस्ट किसको बोलता है दोस्तों, मेन होइस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MH बोलता है। तो MH का फुल फॉर्म है मेन होइस्ट। तो मेन होइस्ट जिसको बोलता है दोस्तों, मेन होइस्ट जो हमारा मटेरियल लिफ्टिंग करता है, मतलब जिस जो हुक लगा रहता है उस हुक से जो हम लोग मटेरियल उठाता है, जिसमें हमारा अप डाउन होता है, वो जो हुक हमारा अप डाउन होता है तो उसको हम लोग मेन होइस्ट बोलता है। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा मेन होइस्ट का काम क्या है। तो मेन होइस्ट का मेन काम जो है वो मटेरियल उठाता है और रखता है। ये हमारा मेन होइस्ट का काम हो गया। उसका बाद हमारा सीटी का फुल फॉर्म है क्रॉस ट्रैवल। क्रॉस ट्रैवल क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखा होगा जो हमारा ईओटी क्रेन है, ईओटी क्रेन में जो हमारा चौड़ाई रहता है, चौड़ाई बीच में जो छोटा वाला ट्रॉली जो है बीच में जो चलता है, छोटा वाला ट्रॉली जो है जो हमारा बीच में क्रेन का जो दो गार्डर रहता है, बड़ा वाला स्पैन रहता है, उसका बीच में जिसमें हमारा मेन होइस्ट हैंगिंग रहता है, वो जो छोटा वाला ट्रॉली है उसको हमारा क्या है सीटी क्रॉस ट्रैवल बोलता है। वो इधर उधर क्रॉस करता है, इसीलिए इसको क्रॉस ट्रैवल बोलता है। उसका बाद हमारा LT, मैं इसमें लिख देता हूं, इसको सीटी बोलता है, इसको MH बोलता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसका बाद हमारा दोस्तों लॉन्ग ट्रैवल को क्या बोलता है LT का फुल फॉर्म है लॉन्ग ट्रैवल। आपको इंटरव्यू में पूछेगा लॉन्ग ट्रैवल का काम क्या है। लॉन्ग ट्रैवल दोस्तों किसको बोलता है, जो हमारा बड़ा वाला स्पैन है, वो बड़ा वाला स्पैन जो हमारा LT मोटर लगा रहता है, आप लोग देखा होगा दोनों साइड में 2 मोटर लगा रहता है। वो क्या है, एक साइड में जो हमारा 2 स्पैन रहता है, 2 स्पैन, इधर जो एक स्पैन है और इधर एक स्पैन है। तो एक साइड में जो हमारा स्पैन है, इसी स्पैन में इधर एक मोटर लगा रहेगा और इधर भी एक मोटर लगा रहेगा। इधर हमारा जो व्हील का साथ गियर बॉक्स के साथ मोटर लगा रहेगा। ये 2 मोटर हम रन करेगा, कोई मटेरियल हम मेन होइस्ट में उठा लिया, सीटी में फिक्स कर लिया, उसका बाद हम 2 बंद कर देगा तो आपको एक जगह से, मतलब ये जो क्रेन है आपको एक जगह से दूसरा जगह पे लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए
A1 पोजीशन में हमारा A1 जो कॉलम रहता है, कॉलम का पास आप मटेरियल उठाया, आपको ये 10 का पास कॉलम जो है उधर आपको लेके जाना है। तो उसी जो आपका क्रेन जो ट्रैवलिंग करके जाता है उसको लॉन्ग ट्रैवल, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस जाता है, मतलब आपका A1 का पास आप मटेरियल उठाया तो आपको A10 का पास जाना पड़ रहा है, तो उसको आपको LT मतलब लॉन्ग ट्रैवल बोलता है। उसका बाद हमारा पेंडेंट ट्रैक, उसके बाद पेंडेंट ट्रैक किसको बोलता है दोस्तों, जो हम लोग देखा है, जो हमारा पेंडेंट मतलब जो हम लोग ऑपरेट करने के लिए जो हमारा पेंडेंट बॉक्स एक्स लगाता है उसको क्या इधर उधर हमको मूविंग करना है। जो हमारा सिटी ट्रॉली जैसा मूविंग करता है ना, उसको भी आपको मूविंग करना है, लेकिन वो सिटी ट्रॉली में नहीं लगा जाता है। उसके लिए अलग से हमारा जो आई बीम रहता है, आई बीम का जैसा उसको लगाता है। इधर हमारा क्या ऐसा ट्रॉली का वायर लटक रहता है, बाद में नीचे में हमारा ये पेंडेंट आता है। अब दोस्तों जो हमारा ब्रिज ड्राइव व्हील, दोस्तों ये आपको ब्रिज ड्राइव ये हमारा हो गया। ब्रिज ड्राइव व्हील किसको बोलता है, ब्रिज ड्राइव दोस्तों आपको इंटरव्यू में तो ये ज्यादा पूछेगा नहीं, जो क्रेन ऑपरेटर है, तो भी मैं बता देता हूँ। ब्रिज ड्राइव जो मोटर आपका किधर लगा है, जिस ड्राइव जिस साइड में आपका व्हील का पास मोटर लगा रहता है उसको ड्राइव साइड बोलता है, तो उधर हमारा मोटर लगा रहता है। उसका बाद हमारा दोस्तों ये जो है बास बार, बास बार किसको बोलता है दोस्तों, तो आपको क्रेन जो है, क्रेन तो चलाना है, क्रेन को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत है, पावर सप्लाई जरूरत है। तो पावर सप्लाई के लिए आपको सप्लाई आप हैंगिंग करना पड़ता है ऊपर में, यूट्यूब मतलब उसका ऊपर में आपको DSL का थ्रू पावर सप्लाई देना पड़ता है, वो उसको बास बार बोलता है। जिधर से हमको क्रेन को सप्लाई मिलता है उसको बास बार बोलता है। उसका बाद हमारा जो फेस्टोन ट्रॉली, मतलब फेस्टोन ट्रॉली किसको बोलता है, जैसा सिटी है, सिटी जो हमारा मूविंग करता है दोस्तों, जो हमारा ट्रॉली फेस्टोन है, ट्रॉली फेस्टोन, फेस्टोन किसको बोलता है दोस्तों, दोस्तों जो सिटी है, सिटी तो हमारा इधर उधर जो क्रॉस ट्रैवल मतलब इधर उधर जो जाता है, उसी टाइम पे सिटी में हमारा जो मोटर है, जो हमारा मेन वॉइस का मोटर चलता है सिटी का, उसको तो पावर सप्लाई जरूरत है। तो पावर सप्लाई कैरी करने के लिए जो हम लोग एक ट्रॉली बनाता है उसमें व्हील का जैसा लगा रहता है, उसको फेस्टून ट्रॉली बोलता है, जिसमें हमारा वायर क्या है ऐसा लटकते लटकते रहता है। आप इधर लेके जाएगा तो ऐसा होगा, बाद में क्या आप इधर लेके जा रहे हो तो ऐसा फैल जाएगा, आप इधर लेके जाएगा तो ये पूरा वायर जो है क्लोज हो जाएगा। इसको ही हमारा क्या है फेस्टून ट्रॉली बोलता है। उसका बाद पेंडेंट वाला जो फेस्टून ट्रॉली है वो भी मैं आप लोग को बताया, वो क्या फेस्टून वाला भी पेंडेंट के लिए भी ये ट्रैक में बताया आई बीम लगाया, लेकिन जो इसका ट्रॉली है फेस्टून में उसमें भी आपका फेस्टून ऐसा ट्रॉली जो हमारा सिटी के लिए, तो वो भी हमारा पेंडेंट के लिए भी लगाता है, उसमें भी आपका केबल लगता है और पेंडेंट जो हम लोग ऑपरेट करता है। उसका बाद देखिए दोस्तों रेडियो कंट्रोलर और रिमोट और मास्टर कंट्रोलर, ये देखिए ये मैं जो 3 चीज बताया इसका बारे में आप लोग को मैं थोड़ा बता देता हूँ। रिमोट कंट्रोल किसको बोलता है, रिमोट कंट्रोल देखिए कोई भी क्रेन में रहता है, जो हम लोग क्या है केबिन में ही रहता है, उसका नीचे से हम लोग को रिमोट का थ्रू ऑपरेट करना पड़ता है। ये हमारा रिमोट हो गया, जिसमें हमारा क्या जो हमारा क्रेन का कंट्रोल है वो भी ऑन होता है। उसका बाद उसमें क्या मेन हॉइस्ट चलता है, सिटी चलता है, आपको लॉन्ग ट्रैवल जो होता है वो भी चलता है। उसके बाद आपको लाइट जो रहता है क्रेन में, जो यूवी लाइट बोलता है, मतलब नीचे में जो आपका लाइट हैंगिंग रहता है क्रेन में, उसको चालू कर सकता है रिमोट का थ्रू। और आप जो हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए जो हम लोग अलार्म लगाते हैं वो भी आप रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रिमोट कहां से कंट्रोल होगा, रिमोट कंट्रोल करने के लिए हमको रेडियो कंट्रोलर, जो हमारा क्रेन का जो प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म का ऊपर में ऐसा लगा रहता है, उसको ही रिमोट कंट्रोलर बोलता है। उधर से हमारा रिमोट जो है वो कंट्रोल होता है। और मास्टर कंट्रोलर दोस्तों क्या है, बहुत सारा क्रेन पे क्या है दोस्तों मास्टर कंट्रोल रहता है, जिसमें क्या हमारा गियर जैसा रहता है, मतलब 1 नंबर में दबाओ, 2 नंबर में दबाओ, 3 नंबर में दबाओ, जैसा इसका पोजीशन चेंज होता है। तो पहले आपका ये वाला पोजीशन में है, उसका बाद आपको 2 नंबर पोजीशन में इधर करना है, 3 नंबर करना है, इधर करना है, तो इसको हमको मास्टर कंट्रोलर बोलता है। ये क्या आपको मेन वॉइस सिटी उसके लिए लगा रहता है। वो क्या है दोस्तों, ये जो मैं मास्टर कंट्रोल है ये सब क्रेन में नहीं रहता है, बहुत सारा क्रेन पे रहता है, नहीं तो रिमोट कंट्रोल भी रहता है। तो ये मैं ऑल्टरनेटिव आपको बता दिया। उसके बाद देखिए जो हमारा मेन हॉइस्ट है वो हमारा 15 टन उठा सकता है, 20 टन का भी होता है, 30 टन का भी होता है, 40 टन का भी होता है, ऐसा है। लेकिन उसका बाद ये जो ब्रिज आइडियल वाला व्हील, जिधर हमारा मोटर नहीं लगा रहता है, इस पेन में जो हमारा मोटर नहीं लगा रहता है उधर वाला व्हील है। इसमें जो क्रेन है यूटी क्रेन, इसमें हमारा क्या है 4 व्हील लगा है दोस्तों,
4 व्हील लगा है, 2 व्हील जो एक स्पैन में लगा है, उधर हमारा 2 मोटर लगा रहता है, एक स्पैन में फ्री है। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप आसानी से ऐसा बता सकता है। दोस्तों आप क्रेन का इंटरव्यू देने के लिए जाएगा ऑपरेटर के लिए, तो उसके आपको और एक चीज पूछेगा, उसमें चीज लिखा रहता है, आप लोग शायद ध्यान दिया होगा, जो काम किया इंडस्ट्रियल में उसको पता है, जो नया वाला उसको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। उसमें SWL करके लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसमें देखिए एक डेट लिखा रहता है, मान लीजिए 1/1/2021 से 2022, मतलब ऐसा एक डेल, एक साल के लिए डेल रहता है। मतलब इसमें इसका जो SWL इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में आपको पूछेगा ही, ये आप लिख लेने का। ये जो SWL है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेफ वर्किंग लोड। ये जो मैं आप लोग को बताया ये आपको याद रखना पड़ेगा। SWL इसका फुल फॉर्म है सेफ वर्किंग लोड। ये क्रेन का जो मेन होस्ट का हुक है उधर लिखा रहता है। ये आपका एक साल में आपका चेक किया जाता है, कोई बाहर का आदमी से इसको सेटिस्फाई किया जाता है। ये लोड का जो उसका क्षमता है वो सही, मतलब 20 टन का आपका क्रेन है तो 20 टन से ज्यादा उठा रहा है क्या है, 20 टन तो आपका लोड वो क्रेन पे ले रहा है, तो ये वर्किंग लोड है वो उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो वो आप बाहर में आप दूसरा आदमी चेक करेगा, वो आपको जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्या होता है SW, वो आपको जान लेना पड़ेगा सेफ वर्किंग लोड। मतलब आपका 30 टन आपका क्रेन पे लिखा रहेगा तो आप 30 टन तक उठा सकता है, लेकिन उसमें से थोड़ा कम उठाएगा तो अच्छा है सेफ्टी पर्पस के लिए। दोस्तों EOT क्रेन के बारे में आपको कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप हमारा चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।